नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज। राहुल गांधी को जो है चाय पर बुलाया जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री भी वहां पे मौजूद रह रहे हैं। हालांकि सदन के अंदर लगातार राहुल गांधी जी कहते हुए नजर आए कि जब भी बजट सत्र पे राहुल गांधी जी बोलेंगे, सवाल पूछेंगे, तब प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे। अब इस मसले पे खासा बातचीत करेंगे। अरिंदर ताऊ जुड़ चुके हैं। ताऊ जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही कि इस तस्वीर को देखते हुए जो है तमाम लोग अलग अलग राय रख रहे हैं, इस चाय की चर्चा वाली तस्वीर पर आपके सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया? देखिए, देश के पैसे की बर्बादी, देश के प्रधानमंत्री को संसद में वक्तव्य देना था। देश के प्रधानमंत्री के पास संसद में जनता के सवालों का जवाब देने का समय नहीं है, लेकिन फिजूल खर्ची की चाय पीने का टाइम है। देश के प्रधानमंत्री पर संसद में क्यों नहीं गए? और शायद मेरी जानकारी में है, शायद मैं गलत हूं, कि पहली बार देश का संसद का सत्र बिना प्रधानमंत्री के भाषण के खत्म किया गया। समय से पहले तो किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण से नहीं हुआ और संसद का सत्र खत्म हो गया। ये क्या है? क्यों बुलाया था जब देश का प्रधानमंत्री नहीं बोलेगा उसमें? तो क्यों बुलाया? ये देश का दुर्भाग्य है कि देश को ये डर है। सच ये है कि जिस बार जनता जो चुनाव लड़के आई और जनता ने जो विपक्ष बनाया, उस विपक्ष से डरता है। देखिए, विपक्ष ने सवाल किया बेरोजगारी पर, सरकार जवाब नहीं दे पाई। विपक्ष ने सवाल किया MSP पे गारंटी के कानून पर, सरकार जवाब नहीं दे पाई। विपक्ष ने सवाल किया अग्निवीर पर, सरकार जवाब नहीं दे पाई। महंगाई पे कोई जवाब नहीं। जो सवाल विपक्ष ने किए, सत्ता ने उसका जवाब नहीं दिया। इसीलिए नरेंद्र मोदी डरता है और संसद से भागता है। इस तस्वीर को जब आपने देखा क्या तस्वीर आपने? हाँ, देखी है, वो बैठे हैं। हाँ, कैसा लगा आपको देख के? क्या इससे क्या होगा? फोटो सेशन है। हाँ, क्या लगता है कि राजनीति एक बदलाव की तरफ जा रही है? देखिए, राजनीति बदलाव की तरफ तो 2024 के चुनाव के बाद शुरू हो गई थी। जैसे ही रिजल्ट आया था उसी दिन राजनीति का बदलाव शुरू हो गया था। ये दिखाया है कि जिस राहुल गांधी से इतना घबराती है ये सरकार, नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं संसद में उसका सामना कर सके, तो वो अपनी झिझक निकालने के लिए चाय पे बुला रहा है। एक गाना नहीं था, शायद मेरी शादी का ख्याल आया है, इसीलिए मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया है। तो इस गाने को देख के याद आता है कि शायद मोदी जी को ख्याल आया है, अपने डर का भ्रम निकालने को राहुल जी को चाय पे बुलाया है। चलिए, देखिए, ये ताऊ जी हैं, अपने बातों से ही जाने जाते हैं और ताऊ जी का अंदाज ही अलग है, इसीलिए जो है लोग इनको सुनना पसंद भी करते हैं। लेकिन ताऊ जी, एक मैं स्लोगन सुन रहा था, लोग ये कह रहे थे कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, खास तौर की जो दोनों युवाओं की जो जोड़ी है, ये राजनीति करने नहीं आए हैं, ये राजनीति बदलने आए हैं। आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, राजनीति बदलने को ही राजनीति कहते हैं। और राजनीति है क्या? जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, उनसे अगर देश का और जनता का भला नहीं हो पा रहा, तो उसमें बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। और उसी बदलाव को और उसी पैटर्न को लेकर के ये आगे बढ़े हैं कि हमारा जो गरीब, पिछड़ा तबका जो वंचित है, वो कैसे संसद तक जा सकता है। और अगर वो संसद चला गया तो नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की सारी राजनीति खत्म हो जाएगी। आपने देखा, किसान राहुल गांधी ने बुलाए, किसान राहुल गांधी जी से संसद में मिलने गए तो उनको रोक दिया गया। और कौन था रोकने वाला? यही लोकसभा का अध्यक्ष। जब इससे सवाल किया जाता है कि हमारा माइक बंद कर दिया, तो कहता है मेरे पास बटन नहीं है। और जब राहुल गांधी जी से किसान जाते हैं मिलने, तो कहता है ये मेरा अधिकार है कि संसद में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इस संसद का मालिक मैं हूं। अरे मालिक तू है तो जवाब देना, बटन किसके कहने पर बंद किया था? कल राहुल गांधी जी से कुछ लोग, मछुआरे वगैरह कुछ लोग मिलने गए थे, हैं? उनको अंदर नहीं जाने दिया। क्यों? गरीब तबका संसद में नहीं जाएगा। और वो यही कह रहा था
कि उन्होंने वहां भाषण दिया किसानों ने, हैं? परंपरा किसने तोड़ी? मैं बोलना नहीं चाहता था। परंपरा किसने तोड़ी? जब इस संसद का उद्घाटन हुआ, वहां फिल्म इंडस्ट्री के नाचने गाने वाले लोग भी अंदर गए और उन्होंने भाषण दिया। नाचने गाने वाले ड्रामेबाज संसद के अंदर भाषण दे सकते हैं, लेकिन देश का किसान, देश का मजदूर हो, फिशरमैन हो, चाहे ये छोटा तबका हो, ये संसद जा भी नहीं सकता। अरे हम संसद के अंदर नहीं जा रहे, इनके बाप का पैसा है संसद में लगा हुआ, इसी गरीब तबके का पैसा लगा हुआ है। और इस संसद के अंदर होना चाहिए। जितने दिन संसद चलेगी उतने दिन कोई जाए या ना जाए, बाकी दिन हर रोज 1000 आदमी संसद के अंदर जाकर के उस संसद को देखें कि जिसको हमने चुन के भेजा अपने अधिकारों के लिए, वो वहां जाके कैसे ऐसो आराम करता, 5 स्टार की तरह सुविधाएं लेता है। तो ये पता चलना चाहिए ना देश की गरीब जनता को। तो ये इसीलिए वहां संसद में नहीं जाने देते गरीबों को कि इनको पता चल जाएगा और तुम्हारी राजनीति खत्म हो जाएगी। अच्छा हरेंद्र ताऊ जी, इस सरकार के गठन होने के बाद नई सरकार जब बनती है, इसमें पहला बिल लाया गया वक्फ बोर्ड एक्ट का, और इसमें जो है बदलाव करने के लिए जो है संशोधन जो है अधिनियम जो है लाया गया, उसको पेश किया गया। सवाल यह है कि पहला ही सरकार बिल लाती है और उसको भी पास नहीं करा पाती है, वो भी जेपीसी में चला जाता है। किसकी ताकत है जो रोक पा रही है इसको, बिल को भी पास नहीं करा पा रही सरकार? क्या देखिए, अहंकार में जो काम करोगे, ना सत्ता पक्ष साथ देगी ना विपक्ष उसका साथ देगा। ये अहंकार का बिल था और अहंकार को सत्ता विपक्ष ने रोका। विपक्ष ने बताया कि तुम गलत कर रहे हो देश की जनता के साथ। तो विपक्ष के पास ताकत है अभी? ताकत है, तभी तो रुक गया जेपीसी। ख्याल आया जो जिन बैसाखियों पे बैठा है, उन बैसाखियों को ख्याल आया कि वोट कैसे मिलेगा। अभी तो इस बिल के जितने लोग समर्थक हैं कि वोट मांगने जब ये आएंगे तब इनसे सवाल करेंगे कि जब हमारे अधिकारों को छीना जा रहा था तुम सरकार का समर्थन कैसे कर रहे थे। सबने देखा वो लाइव। अब देश की जनता को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जो जो इस बिल के समर्थक थे वो अब वोट मांगने आएंगे। जनता तैयार बैठी है, वो चाहे किसी भी दल का है। लेकिन क्या लगता है कि सरकार के इतनी मजबूत होने के बावजूद, जिसको कहा जाता है एनडीए की सरकार बनती है और पहला बिल लाई और अपने सारे हथियार रख दिए, ताऊ आप इसको किसने कहा मजबूत है? ये मजबूर सरकार है, मजबूत नहीं, मजबूर सरकार है। मजबूत तो विपक्ष है, तभी तो रोक दिया। जेपीसी पहुंचा ना, शायद मोदी के कार्यकाल में ये पहला जेपीसी गया होगा बिल। तो यही तो वो अहंकार तो तोड़ेगा ना। ये विपक्ष तोड़ता है अहंकार को, क्योंकि उसे जनता के मुद्दों पे बात करनी है और जनता के मुद्दों के लिए विपक्ष मजबूत है। हम तैयार बैठे हैं जनता के हितों की रक्षा करने के लिए। हम लोग तैयार बैठे हैं जिनको हमने चुन के भेजा है कि अब जनता का कोई अहित संसद के अंदर नहीं होगा, बाहर नहीं होगा। सड़क से लेके संसद तक सारा विपक्ष एक साथ लड़ेगा। कल आपने देखा संसद के अंदर जया बच्चन जी कितनी शालीनता से बोल रही थी, हैं? और राज्यसभा के अध्यक्ष को मिर्ची लग गई। टोन सही नहीं था बोलने का तरीका। हाँ तो किसका? सभापति जी का। हाँ तो जब तुम गलत बोलोगे तो तुम्हें बताया नहीं जाएगा कि आपकी टोन खराब है। मैं वही शब्द फिर कह सकता हूं कि रोने की आदत। देखिए, जिसका क्या कहोगे उसे, बादशाह होता है और फिर उसके नीचे सारे गुलाम होते हैं। जब बादशाह रोने लगे तो गुलामों में उसकी आदत आ जाती है। तो कल धनखड़ जी भी रोए, वही आदत नरेंद्र मोदी वाली आ गई। मैं तो वही बताता हूं कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट ये किसी काम के नहीं है। एक लड़की विनेश फोगाट विदेश में लड़ रही है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, देश के लिए लड़ रही है। क्या उस पे संसद में राज्यसभा में चर्चा नहीं होने दी? उस पे चर्चा नहीं होने दी और यही धनखड़ आरएसएस की बड़ाई करता है। तो कौन है गुलाम?
ये सांसद हमने क्यों भेजे हैं? अगर हमारा या हमारे बच्चों का अधिकार कहीं छीनेगा तो ये सांसद संसद में आवाज उठाएंगे? तो ये साफ हो चुका है कि ये इतनी गुलामियत करके आया। ये जब पश्चिम बंगाल में था राज्यपाल। अच्छा ताऊ जी, आपने जो है बातों बातों में आपने जो है जया बच्चन जी का जिक्र कर दिया और विनेश फोगाट का जिक्र कर दिया, मैं उस पर आता हूँ। लेकिन जया बच्चन जी जिस तरीके से बोल रही थी कि वो जो है एक्ट्रेस हैं, कलाकार हैं, वो जो है एक्सप्रेशन देख करके समझ जाती हैं, और इस बात का जवाब देते हुए जो है उन्होंने भी कहा, स्पीकर महोदय ने कहा कि जो है कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा कोई एक्टर हो, डायरेक्टर हो, जो है सबके लिए एक ही कानून है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? फिर भी उनका विरोध किया जा रहा है, सब माफी मांगने की बातचीत की जा रही है। अरे माफी नहीं है, इसके खिलाफ महाभियोग आएगा, इनके खिलाफ महाभियोग आना है। विपक्ष तैयारी कर रहा है, और जब इसके खिलाफ महाभियोग आएगा भारत के इतिहास में पहली बार आएगा, और जब इसके खिलाफ आएगा तो उसमें लोकसभा का अध्यक्ष भी घसीटा जाएगा। जब ये महाभियोग की चर्चा चलेगी, इसमें वो महाभियोग पास हो या फेल हो मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं ये चीज़ कहता हूँ जब वो चर्चा होगी तो बड़ी सार्थक चर्चा होगी। उस चर्चा को पूरे देश को देखना चाहिए, लाइव देखना चाहिए, उससे ज्ञान मिलेगा। वो ज्ञान की चर्चा होगी। भारत के इतिहास में ये पहली बार होगा कि किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग आया। अच्छा ताऊ जी, राहुल गांधी जी ट्वीट करते हुए जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद कह रहे हैं कि आप वायनाड जो है गए हैं, उसके लिए धन्यवाद कह रहे हैं। सवाल ये है कि राजनीति के अंदर अब क्या कुछ देख पा रहे हैं? पहले राहुल गांधी जा रहे हैं, फिर पीछे से मोदी जी जा रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? कौन किसको फॉलो कर रहा है इससे साफ जाहिर होता है। अब देखना कुछ दिन बाद ये मणिपुर भी जाएगा। जहां जहां राहुल गांधी जाएंगे ये पीछे पीछे नरेंद्र मोदी भी रहेगा, क्योंकि अब इसमें ताकत नहीं है सामने बढ़ के लड़ने की, वो खत्म हो चुकी है। चलिए तो फिर से स्टार्ट कर लेते हैं ताऊ जी। ये जो तस्वीर जो चाय पे औपचारिक जो चर्चा की जिक्र किया जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी जी भी हैं, रक्षा मंत्री जी भी हैं, गृह मंत्री जी भी हैं, खुद स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, किरण रिजिजू जी साहब हैं, तमाम बड़े और भी नेता हैं, उसके तहत देखा जा रहा है। क्या लगता है कि अब राहुल गांधी जी को जो है लगातार मीटिंगों में न्योता दिया जा रहा है, बुलाया जा रहा है? क्या कोई डर है या आपसी कलह जो है बीजेपी के अंदर दिखाई देती है? देखिए, जैसे ही कल महाभियोग की चर्चा हुई, ये डर गए, सरकार डर गई। महाभियोग के नाम से तो धनखड़ डर गया। उन सांसदों का अपमान करना क्या इसको शोभा देता है? अगर आप जो लोकसभा का अध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा का सभापति हो, इनका काम होता है विपक्ष को प्रोटेक्शन देना, क्योंकि सत्ता पक्ष तो मजबूत होती है, उसके पास अलग अलग अधिकार होते हैं। उधर प्रधानमंत्री के पास स्पेशल अधिकार होते हैं, गृह मंत्री के पास स्पेशल अधिकार होते हैं, सारे कैबिनेट मंत्रियों के पास स्पेशल अधिकार होते हैं। विपक्ष के पास क्या है कि ये पद की गरिमा भी भूल गए हैं, सिर्फ ये विपक्ष को रोकते हैं, सत्ता को प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये इनका रवैया जो गलत है वो इन्हें जो है ले डूबेगा। चलिए छोटी सी राय और छोटा सा मैं आपसे टिप्पणी चाहता हूं ताऊ जी कि ये जो तस्वीरें आ रही हैं, क्या लगता है कि ये तस्वीरें और भी आगे बदलेंगी और जो है राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखते हुए मिलेगा, जिस हिसाब से राहुल गांधी जी को बुलाया जा रहा लगातार? देखिए, ये महाभियोग से डरे हुए हैं, और जैसे इसी के डर से इन्होंने समय से पहले लोकसभा का सत्र खत्म कर दिया, बिना प्राइम मिनिस्टर के भाषण के सत्र खत्म कर दिया, और अनिश्चित काल के लिए खत्म किया है। जैसे ही अगला सत्र आएगा ये लोकसभा में उसमें राज्यसभा में महाभियोग आएगा, और ये सुलह मशवरे पे सरकार आएगी, हाथ पैर जोड़ेगी विपक्ष के कि आप ये ना करो, चलो हो जाता है, ऐसा है वैसा है। देखना, सरकार को झुकाएगा, यही विपक्ष को झुकाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र ताऊ जी, आपने बेशकीमती समय निकाल करके हमारे दर्शकों को बताया, समझाया। फिलहाल इस तस्वीर को जो आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर चल रही होगी, डिस्प्ले स्क्रीन पर देख करके जो तस्वीरें हैं, आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, ये औपचारिक चाय की चर्चा को लेकर के आप वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते हैं DS4 न्यूज़। धन्यवाद।